आपने देखा किस तरीके से कल ही देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ले ली। लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों का उतना ही भला होगा जितना भला रामनाथ कोविंद ने दलितों का किया है। लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या कर दिया रामनाथ कोविंद ने? कुछ नहीं किया दलितों के लिए। और यही लोग उम्मीद कर रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। एक खबर सामने आई है, खबर चौंकाने वाली है, खबर परेशान करने वाली है। आज आप चौंक भी सकते हैं, आज आप मेरी तरह परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी सरकारें हैं, जो बीते 8 सालों से सत्ता में बैठी हुई है, ये चौंकती नहीं साहब, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इन्हें सत्ता से मतलब है। मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है आपको जान लेना चाहिए। आप देखिए किस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने साफ कह दिया, राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया, मैं जवाहरलाल नेहरू का सम्मान करता हूं, मैं उनकी बुराई कभी नहीं कर सकता। दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने साफ कहा मेरा मन करता है मैं राजनीति छोड़ दूं, क्योंकि राजनीति आजकल सिर्फ सत्ता हथियाने का विकल्प बन चुका है। राजनीति से देश और समाज का बिल्कुल भी भला नहीं हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया 2024 में विधानसभा चुनाव होना है। हमारे देश में 90 लाख आदिवासी लोग रहते हैं, इसीलिए हमको चाहिए, पहले दलितों का हमने वोट लिया और अब वक्त आ गया आदिवासियों का हम वोट लेकर के दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं। उन्होंने नया हथकंडा अपनाया, द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया। और अब ट्राइबल आर्मी है जो आदिवासियों के लिए काम करती है, इन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है, छत्तीसगढ़ के 60 आदिवासी मजदूरों को जम्मू कश्मीर के ईंट भट्ठों पर बंधुआ बनाकर रखा गया है। इस समाज के लिए बेहद शर्मनाक और दुखद तस्वीर है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी आपसे मांग है तत्काल प्रभाव से इन्हें रिहा करवाया जाए। साथ ही आगे उन्होंने लिखा है, छत्तीसगढ़ के 60 आदिवासी मजदूरों को डीबी के ईंट भट्ठा दामजान, देवसर, कुलगांव, जम्मू कश्मीर में बंधुआ बनाया गया है। प्रशासन उन्हें तुरंत मुक्त कराए। देखिए, राष्ट्रपति बन गई, राष्ट्रपति तो बन गई द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी समाज से हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तकरीबन 1 महीने पहले एनडीए ने घोषित किया था अपने कैंडिडेट का नाम, द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। देश में एनडीए की उम्मीदवार के तौर पर वही चुनाव लड़ेंगी और लोगों को पता था राष्ट्रपति भी वही बन जाएंगी। लेकिन आदिवासियों के हालात बिल्कुल नहीं सुधरे। कल हमने एक स्टोरी किया था, हमने स्टोरी के जरिए आपको ये भी बताया था किस तरीके से मंत्रालयों में कम संख्या है आदिवासियों की, वहीं बंधुआ मजदूर, जेलों में आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा है आप सोच भी नहीं सकते। तो आदिवासी समाज जो है, आदिवासी समुदाय जो है, आज भी बंधुआ मजदूर बना हुआ है। आदिवासी समुदाय जो है आज भी किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 19 मंत्रालयों का डेटा पेश किया था। उन आंकड़ों के मुताबिक 19 मंत्रालयों में अनुसूचित जाति के 18,898 यानी 15.34% और अनुसूचित जनजाति के 7,608 यानी 6.18% लोग नौकरी करते हैं। जबकि आप वहीं जानेंगे कि 24 अप्रैल 2017 को 120 आदिवासियों को बिना किसी जांच पड़ताल के गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल भेज दिया था। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 के आंकड़े बताते हैं कि 73% दलित आदिवासी आज भी देश के अलग अलग जेलों में अंडर ट्रायल पर हैं।
सोचिए किस तरीके से आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें जेल में ठूंसा जा रहा है, जेल में वे लोग सजाएं काट रहे हैं। क्या कहा जाता साहब, ये लोग तो माओवादी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग नक्सली हैं। आदिवासियों के विकास के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। द्रौपदी राष्ट्रपति बन गई हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति तो बन गई हैं, लेकिन क्या लगता है आदिवासी समाज का भला हो पाएगा? कितना भला हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लोग एक चीज बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रामनाथ कोविंद ने दलितों का बिल्कुल भी भला नहीं किया, जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि हम द्रौपदी मुर्मू पर सवाल उठा रहे हैं, हमारा अधिकार सवाल उठाने का नहीं है उन पर, क्योंकि वो देश की प्रथम नागरिक हैं, महामहिम हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों का कितना भला कर पाएंगी? जो ट्राइबल आर्मी लगातार मांग कर रहा है कि जो 60 मजदूरों को बंधुआ बनाया गया है, उन मजदूरों को तत्काल प्रभाव से रिहा कर दिया जाए, क्योंकि वे लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं। सोचिए किसी भी श्रवण को इस तरीके से बंधुआ बनाया जाता है क्या? कतई नहीं। इनकी गलती सिर्फ इतनी है, ये लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं। आपने देखा फूलन देवी की कल पुण्यतिथि थी, कल शहादत दिवस था, किसी भी मीडिया चैनल ने उस खबर को नहीं चलाया, क्योंकि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फूलन देवी वीरांगना साबित हुई हैं। और आदिवासी समुदाय में तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, तमाम ऐसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। इनका गुनाह सिर्फ इतना है, ये लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं। 60 आदिवासी समुदाय के लोग जिस तरीके से बंधुआ बनाए गए हैं, तो क्या द्रौपदी मुर्मू इनको रिहा करवा पाएंगी या फिर नहीं, या फिर ये भी सिर्फ एक मुखौटा ही साबित होंगी? क्या राय है आप लोगों की? आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।